भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे के बाद बीजेपी के भीतर गहमा गहमी का दौर चल रहा है। आने वाले समय में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इससे ठीक पहले किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे से पार्टी में खलबली मची हुई है। किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे को वसुंधरा राजे से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि 4 जुलाई को जब इस्तीफे की बात सामने आई, उस दिन किरोड़ीलाल मीणा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से आशीर्वाद लिया था। दोनों नेताओं की ओर से एक ही दिन शंकराचार्य से आशीर्वाद देने की तस्वीर सामने आई तो नई चर्चाएं शुरू हुई कि पार्टी में क्या किसी तरह की कोई नई खिचड़ी पकने जा रही है। 7 जुलाई को सीएम भजनलाल शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिलने उनके सरकारी आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम भजनलाल ने दूसरी बार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव से पहले भी जनवरी में सीएम भजनलाल शर्मा वसुंधरा राजे से मिलने उनके बंगले पर पहुंचे थे। अब बीते दिन यानी रविवार को भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई। मुलाकात की वजह आगामी दिनों में होने वाले उपचुनाव को लेकर रणनीति और बजट पर चर्चा करना बताया गया। चूंकि राजे 2 बार प्रदेश की सीएम रही, उनके नेतृत्व में लड़े गए चुनावों में 2 बार प्रदेश में बीजेपी को रिकॉर्ड सीटें मिली थी। चुनाव में उन्हें सक्रिय करके पार्टी फायदा लेने की कोशिश कर रही है। नवंबर 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा के चुनाव और अप्रैल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाई दी। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने राजे को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी। ऐसे में राजे असहज सी रही। राजे के एक्टिव नहीं होने से पार्टी को नुकसान भी भुगतना पड़ा। लोकसभा चुनाव में राजे सिर्फ झालावाड़ तक ही सीमित रही। पार्टी को 11 लोकसभा सीटें खोनी पड़ी। कई लोगों का मानना है कि अगर राजे लोकसभा चुनाव में एक्टिव रहती तो पार्टी को काफी ज्यादा फायदा मिलता, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब 5 सीटों पर उपचुनाव है तो पार्टी राजे की भागीदारी फिर से बढ़ाने की कोशिश में है। लेकिन सवाल एक और है कि वसुंधरा को साधने की कोशिश क्या सिर्फ सीएम भजनलाल की ओर से की जा रही है? क्या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को वसुंधरा राजे को साधने में कोई दिलचस्पी नहीं है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि वसुंधरा राजे को 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनावों में फिर 2024 के लोकसभा चुनावों में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। यहाँ तक कि शुक्रवार को 24 राज्यों में बीजेपी ने प्रभारियों की नियुक्ति की। उस लिस्ट में भी वसुंधरा राजे का कहीं से कहीं तक नाम नहीं दिखा। अब जब बीजेपी के दिग्गज और सड़कों पर सक्रिय रहने वाले नेता किरोड़ीलाल मीणा मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, तो क्या सीएम भजनलाल को अपनी सरकार के लिए किसी तरह का कोई डर सताने लगा है? किरोड़ीलाल मीणा चुपचाप बैठने वाले नेताओं में नहीं है। जाहिर है, अगर शीर्ष नेतृत्व से बातचीत में कोई समझौता नहीं हो पाता तो किरोड़ी मीणा अपने फैसले पर कायम रहते हुए सड़कों की राजनीति के लिए फिर से सक्रिय हो सकते हैं। ऐसे में क्या किरोड़ी की काट के तौर पर वसुंधरा राजे को साधने में सीएम भजनलाल जुटे हैं? क्या सीएम अब राजे के सामने सरेंडर होते दिख रहे हैं?